ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से दुर्गा सिंह सूर्यवंशी जी का है। उसने लिखा है, मुझे थोड़ा भी आर्थिक नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। 500 रुपये का भी नुकसान अगर हो जाता है तो मन दिन भर दुखी रहता है। मान अपमान का भी कई दिनों तक प्रभाव रहता है। मैंने 10 दिन का विपासना शिविर भी किया है। जब तक विपासना में या उपासना में रहे तब तक ठीक रहता है, मगर मन कुत्ते की पूंछ की तरह फिर टेढ़ा हो जाता है। काफी व्यथित हूं। ज्ञान की सारी बातें सुनने व समझने के बाद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। काफी व्यथित हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो प्रभु जी, एक तो दो बातें इसमें समझ लेनी है। एक तो आपने कहा कि ज्ञान की सारी बातें सुनने व समझने के बाद भी कोई ज्यादा प्रभाव, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा तो फर्क पड़ रहा है ना। कोई चीज बिल्कुल व्यर्थ तो होती नहीं, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि ज्ञान की सारी बातें सुनने व समझने के बाद भी, अच्छा, आपने वास्तव में ये ज्ञान की बातें सुनी और समझी है या नहीं, इसके लिए एक उदाहरण हम देते हैं। आप सुनो जरा कि अगर हमारा कोई शिष्य है, वैसे तो कोई है नहीं हमारा शिष्य, लेकिन अगर कोई हमारा चेला है, हमारा शिष्य है, या तो हमारा कोई सेवक है, और हम जब ये पाठ कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे पास बिल्कुल नीचे करीब बैठा है या तो खड़ा है, हाथ बांधे खड़ा है, और हमें प्यास लगी और हमने कहा कि भाई हमें प्यास लगी है तो पानी भर के हमें ला दो। वो खड़ा रहा, सिर हिलाया, सिर झुकाया, हाँ जी, हाँ स्वामी जी, हाँ जी। हमने कहा थोड़ी देर के बाद उन्होंने, अरे भाई आपने सुना नहीं, मुझे प्यास लगी है, पानी भर के दो मुझे। हाँ गुरु जी, हाँ स्वामी जी। अरे समझे कि नहीं? हाँ स्वामी जी, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। लेकिन वो खड़ा है, जा नहीं रहा है पानी भरने के लिए, हाथ बांधे खड़ा है, सर झुकाए खड़ा है, विनम्रता दिखा रहा है। हाँ स्वामी जी, हम आपके एक एक शब्द समझ गए, हमें याद भी रह गया कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी भर के दो। आप मुझे रात में उठाकर भी पूछोगे तो भी मैं ये नहीं भूलूंगा। लेकिन वो बोल रहा है, पानी भर के ला नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि वो बात समझा नहीं। अगर समझता तो उसके अनुसार उसको व्यवहार में भी लाता। आई बात समझ में? उन्होंने शब्द तो पकड़ लिए लेकिन शब्दार्थ को नहीं पकड़ा। शायद वाच्यार्थ भी समझ गया लेकिन उसका लक्ष्यार्थ नहीं समझा। हमने क्यों कहा हमें प्यास लगी है तो हमें पानी चाहिए तो तुम जाओ और पानी लाकर मुझे दो, ये वो नहीं समझा। ये जो क्रिया करनी थी वो नहीं, जो करना है वो नहीं समझा। महाराज, हम कहते हैं कि गीता जी ब्रह्म ज्ञान का शास्त्र है, वो तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से अखंडानंद जी महाराज भी ये मानते थे कि गीता जी ब्रह्म ज्ञान का शास्त्र तो है, लेकिन उससे ज्यादा ब्रह्म ज्ञान को कार्यान्वित करने का शास्त्र है। हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, हमारा मन हमने जाना, मन कैसे काम कर रहा है, कहाँ कहाँ भाग रहा है, उसको कैसे समझाए, उसमें से कैसे मल विक्षेप आवरण का निवारण करे, और उसको निवारण करने के बाद अपने व्यवहार में कैसे लाए, ये सब बातें समझाने के लिए अर्जुन को भगवान ने गीता जी कही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहा हम ज्ञान की सारी बातें सुनने और समझने के बाद भी आप सुनते तो है, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं सुनते, आप समझते भी है, ये भी मैं नहीं कहता कि आप नहीं समझते। लेकिन ज्यादा फर्क अगर नहीं पड़ रहा है तो आपकी सुनने में और आपके समझने में कहीं कुछ कमी रह गई है। अगर आप समझ जाते कि स्वामी जी को प्यास लगी है तो मुझे जाकर पानी लाकर देना है, तो आप जाओगे, पानी भरोगे, पानी लाकर हमें दोगे, तब बात समझी मानी जाएगी।
तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान की बातें हम सुन तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, जान तो लेते हैं। एक बात मैं कहूं तो जान लेते हैं, लेकिन मानते कहां पर है? मानना भी चाहिए। मानने के बाद, मानने से ही तो ये ज्ञान कार्यकारी होता है। इसके सिवा ये कैसे कार्यकारी होगा? हमने जान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि मान लो, वैसे तो हो ही आप, लेकिन अभी आपको बोध नहीं है, अभी आपको ज्ञान नहीं है, तो आप समझ लो कि आप ब्रह्म हो, मतलब परमात्मा हो, परम आत्मा हो, या तो आत्मा हो। आप मान लो, मान लिया तो कैसे मान लिया माना जाएगा? जान तो लिया, उसने कह दिया, हमने जान लिया, समझ लिया कि हाँ हम आत्मा है, हम सच्चिदानंद परमात्मा है, हम ब्रह्म है। हमने ये जान लिया। माना कब जाएगा? माना तब जाएगा कि अगर हम परमात्मा है तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। हमने जो चीज जान ली उस चीज के अनुसार ही हमारे भाव बने, हमारे विचार बने, हमारी वाणी बने, हमारा वर्तन बने, हमारा व्यवहार हो, तभी इस बात को मानी जाएगी। जान तो लेते हैं महाराज, हम मान नहीं पाते। क्यों नहीं मान पाते? हमें मानना तो है, इसलिए तो जान रहे हैं, लेकिन मन क्यों मान नहीं रहा है? देखो, जानना है बुद्धि का काम, बुद्धि ने तो जान लिया, लेकिन मानना है मन का काम। मन नहीं मानता। हम कहते महाराज आप कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा। ये मानना मन की बात है। मन क्यों नहीं मान रहा है? उसके पीछे दो कारण है। एक तो ये कारण है कि मन को बुरी आदत पड़ी हुई है प्रमाद करने की। सुन लेता है, समझ, हाँ रख दो अभी, फिर बाद में करेंगे, फिर करेंगे। ये है प्रमाद, ये है आलस्य। बाद में करेंगे, देखेंगे, अभी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं। अरे महाराज एक क्षण का भी भरोसा नहीं, एक क्षण के बाद क्या हो जाएगा किसको पता? तो अभी से शुरू कर दो मानना, क्योंकि ये आपके कल्याण की बात है, आपके सुख की बात है, आपके आनंद की बात है, आपकी शांति की बात है। आपको अगर शांति चाहिए, आपको अगर संतोष चाहिए, आपको अगर आनंद चाहिए, तो पेंडिंग क्यों रखते हो? अभी ले लो। वेदांत रोकड़ा देता है। ये बाकी वाली बात वेदांत में नहीं है कि आप इतना करो फिर बाद में आपको मिलेगा, ये वाली बात नहीं है। अभी अभी करो, अभी अभी पाओ। तो ये कब पाओगे? जब मानोगे तब। जान तो लिया, बुद्धि ने जान लिया, मन नहीं मानता। बुद्धि की शिक्षा हो गई, मन की दीक्षा नहीं हुई। दीक्षा माने कमिटमेंट। मन ने कमिटमेंट नहीं किया कि नहीं हमें यही करना है और इसके सिवा और कुछ करना ही नहीं है। इसके विपरीत जो भी है उसको हम नहीं करेंगे, इसके विपरीत जो भी है उसके पीछे हम नहीं भागेंगे, इसके विपरीत जो भी है उसको हम महत्व नहीं देंगे। हम दूसरी बातों को महत्व ज्यादा देते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि साधना या परमात्मा हमारे लिस्ट में तो है, शॉपिंग लिस्ट में, लेकिन सबसे लास्ट में। पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे, फिर बच्चों को बड़ा करेंगे, फिर उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसकी शादी करेंगे, एक बंगलो बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, बड़ी फैक्ट्री करेंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ये सब हमारे शॉपिंग लिस्ट में। फिर अगर समय रहा तो परमात्मा प्राप्ति करेंगे। एक आदमी आया, उसने कहा महाराज जी आप कहते परमात्मा प्राप्ति, मुझे कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं करनी है। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हें क्या करना है? मुझे तो शांति चाहिए। तुम शांति कह लो, हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा ही का नाम तो शांति है, उसी का नाम ही तो आनंद है। सत चित आनंद स्वरूप है, उसका स्वरूप ही आनंद है। हमें आनंद तो चाहिए, परमात्मा चाहिए, मतलब हमें आनंद चाहिए, मतलब कि हमें सभी दुखों से मुक्ति चाहिए, तभी तो आनंद, अखंड आनंद रहेगा। आनंद कैसा चाहिए? खंडित नहीं, अखंड चाहिए। हमें सभी दुखों से, सभी समस्याओं से, सभी उलझनों से, सभी परेशानियों से, सभी पराधीनताओं से, सभी मजबूरियों से, सभी बेवकूफियों से हमें मुक्ति चाहिए। इसी का नाम तो आनंद है, इसी का नाम तो परमात्मा है। वही तो परमात्मा है। सब परमात्मा को ही चाहते हैं, चाहे वो माने चाहे ना माने, चाहे वो समझे चाहे ना समझे। और आपने ये कहा कि मुझे थोड़ा भी नुकसान हो जाता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, 500 रुपये का नुकसान भी मुझे दुखी रहता है दिन भर। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जिसका ज्यादा मूल्य होता है, उसका जिसका ज्यादा महत्व होता है, जिसका ज्यादा महत्व उसका ज्यादा मूल्य, और ज्यादा महत्व और ज्यादा मूल्य, उसके बारे में हम आसक्त हो जाते हैं। पैसा है, उसमें खरीद शक्ति है महाराज। पैसे से हम बहुत कुछ अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं नहीं कहता सुख प्राप्त कर, अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। 500 रुपया है, आप ऑफिस गए हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपके पॉकेट में 500 रुपया अभी पड़े हुए हैं, अभी है आपके पास, और गाड़ी किसी हिसाब से शुरू नहीं हो रही है, तो आप टैक्सी करके 500 रुपया में टैक्सी करके घर
पहुंच सकते हो। और अगर 500 रुपया आपके पास नहीं होगा तो आपको चल कर जाना पड़ेगा, कड़ी धूप है, आपने कोट टाई पैंट पहना हुआ है, कोट भी निकालना पड़ेगा, टाई भी छोड़नी पड़ेगी, धूप कड़ी धूप है, आपके खिसे में एक पैसा नहीं है और आपका मोबाइल भी बंद हो गया समझ लो। वरना अगर आप किसी को कह भी सकते कि भाई मुझे लेकर जाओ, मुझे पैसे दे जाओ, मुझे कुछ जुगाड़ कर लेते, आपके पास एक पैसा नहीं है, आपका कोई पहचान वाला नहीं है, कितनी परेशानी होगी। तो पैसा है तो आप सुविधा जुटा सकते हो, आप टैक्सी कर सकते हो, तो इसका ये महत्व है। आप अनुकूलता खरीद सकते हो, उसमें खरीद शक्ति है, इसलिए उसका मूल्य है, उसकी वैल्यू है हमारे मन में। लेकिन ये सुख देगा ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। आप टैक्सी में गए, टैक्सी खखड़धज है, रास्ते में बंद पड़ गई, आपको धक्का लगाना पड़ा, कड़ी धूप में आप 1 घंटे में चलकर पहुंच सकते थे, 1 घंटे में टैक्सी में 3 घंटे लग गए और टैक्सी उन्होंने पलट दी, एक्सीडेंट कर दिया, आपको ईजा हो गई। जरूरी नहीं 500 रुपये में आपको सुख ही मिले, ये जरूरी नहीं। हम मानते हैं सुविधा को, हमने सुख मान लिया है, तो सुविधा अलग चीज है, सुख अलग चीज है। सुख दुख मन के धर्म है और सुविधा तो ये देह के धर्म है। देह को सुविधा मिलती है ना, मन को कहाँ मिलती है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा भी नुकसान आप इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि आप मानते हैं कि इसका बहुत मूल्य है। ये तो ठीक है, चलो मूल्य है, सुविधा तो देता है कम से कम, लेकिन हमें ये समझना चाहिए, हम जानते हैं, देखो मैं कह रहा हूं, जानते हैं मानते नहीं, हम जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो हमारा नुकसान क्यों हो जाता। हमारा अर्थ और हमारा काम मतलब सुख भोग, विषय भोग, सुख भोग, सुविधा भोग, ये काम है। काम और अर्थ माने धन दौलत समृद्धि संपत्ति, ये हमें प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। हमारे प्रारब्ध में 500 रुपया गवाना लिखा है, किसी का हमने लिया है, उसको हमें वापस करना है, तो वो तो कहां से करेंगे, तो हम नुकसान कर देंगे, उसको फायदा हो जाएगा, वो पूर्व जन्म का उसका ऋण था, चुक गया। बिना कर्मफल, बिना ईश्वर की इच्छा, इतनी सटीक व्यवस्था है महाराज, एक पत्ता भी इधर उधर नहीं हो सकता। तो हमें 500 रुपये का नुकसान कैसे हो सकता है, हम 500 रुपया कैसे गंवा सकते हैं। वो हमारा था ही नहीं इसलिए गया। जो हमारा नहीं है वो नहीं रहेगा, जो हमारा है वो कोई ले नहीं सकता। कहीं अगर देखो, हमने तो कई बार पढ़ा भी, आपने भी पढ़ा होगा, टीवी में भी आता है। अभी हमने किसी का सुना था, लाखों रुपये का कोई पर्स किसी लेडी का रिक्शा में छूट गया और रिक्शा वाला इतना गरीब था, उसके घर में खाने पीने के वांदे थे, लेकिन वो इतना ईमानदार था, जहां छोड़ा था वहां वापस गया और बेल बजाया, उसको बुलाया, कहा कि माताजी आपका पर्स, इसमें तो लाखों रुपये पड़े हैं, आपने ये क्या किया, वापस कर दिया। देखो महाराज, उसके अपने नसीब के पैसे थे, वापस आ गए, वरना वो रिक्शा वाला, न तो वो रिक्शा वाले को जानती थी, न तो उसका एड्रेस था उसके पास, और रिक्शा वाले को भी जरूरत थी, बहुत गरीब था, लाखों रुपये में उसका मकान बन सकता था, उसका परिवार का पोषण हो सकता था, उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे आदमी बन सकते थे, लेकिन आपके नसीब में था, वापस आ गया। उसको भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी ईमानदारी उसके अंदर जो पड़ी हुई थी वो जगाई कि नहीं, किसी का हराम का नहीं लेना चाहिए। इतना तो दुख भोग रहे, अगर किसी का बुरा किया तो और हमारे कर्मों में दुख आएगा, क्योंकि बुरे का फल पाप है, पाप का फल दुख है। तो हम जो भी पाते हैं, जो भी गंवाते हैं, वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है महाराज, उसके सिवा कुछ। हमारा ही ये कर्तव्य, हमारा ही ये कर्म है पूर्व जन्म का, जिसका फल हमें अभी मिल रहा है। तो ये मान अपमान, ये भी सूक्ष्म कर्म का फल है। हमने किसी का बुरा चाहा इस जन्म में समझो, और हमने ऐसी योजना बनाई, या तो कोई ऐसी योजना बन रही जिसमें हमने सपोर्ट किया कि सामने वाले का थोड़ा बुरा हो जाए। हमने वैसे देखभाल कर कर्म कुछ नहीं किया, वो नहीं कह सकता कि आपने ये किया, लेकिन अंदर अंदर उसके पीछे हमारा सपोर्ट रहा हुआ था, या तो हमारा ये रहा हुआ था, हमारी योजना रही हुई थी, और उसका बुरा हो गया। तो मेंटली हमने उसको परेशान किया, तो मेंटली परेशानी का दुख मेंटली आएगा। हमारा कोई मान होगा, हमारा कोई अपमान होगा, मान अपमान किया, मान अपमान का हर असर रहता ही है। क्यों रहता है? क्योंकि हमने, देखो कर्म का फल तो आएगा, इसको भोगना ही पड़ेगा। अब सुख दुख से बचने का उपाय क्या है? उपाय ये है, हमारे गुरुजी ने कहा है, हमारे स्वामी जी ने कहा है कि परिस्थिति पैदा करता है हमारा कर्म, हमारे कर्मों का फल परिस्थिति पैदा करता है। उस परिस्थिति में सुखी होना या दुखी होना, ये हमारे हाथ में है। देखो महाराज, हम सुखी भी हो सकते हैं,
दुखी भी हो सकते, या तो दुखी नहीं होंगे, सुखी भी नहीं होंगे, दुखी भी नहीं होंगे। 500 रुपये गए सो गए, क्या बात है, हमारे नसीब में नहीं होंगे तो गए। कोई परिस्थिति आ गई, समझो कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है और लाइट चली गई और बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, एसी भी बंद, पंखा भी बंद, और हम परेशान हुए जा रहे हैं। हो सकता है ये हमारे कर्मों का फल है, हमें परेशानी आने वाली थी तो आ गई, तो उसमें हम दुखी कर हारे, हाय हाय रे मर गया रे, मेरा तो ये हो गया, मैं तो सहन नहीं कर सकता, कितनी गर्मी है, मर जाऊंगा, और दुख ज्यादा पैदा करेंगे। सहन कर लो, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो, हे भगवान तूने जो स्थिति भेजी हमें मंजूर है, अब देखते हैं, चलो एक मौका मिला तपस्या करने का, तितिक्षा करने का मौका मिला, आंख बंद करो और विपश्यना तो आपने की है ना, तो देखो आपके शरीर में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है। हम वो नहीं है, हम देह नहीं है, देह में जो हो रहा है उसको देखने वाले हम दृष्टा है। आप दुखी नहीं होंगे, या तो अपना काम करो, गर्मी दुख अपना काम करेगा, परिस्थिति अपना काम करेगी, आप अपना काम करो, उसकी ओर ध्यान ही मत दो। तो मान अपमान भी यही चीज है, हमने मान रखा, अपने अहंकार को इतना दृढ़ बना रखा है कि ऐसी स्थिति में हमारा मान है, और ऐसे अगर कोई नहीं करेगा तो हमारा अपमान हम समझेंगे। किसने कहा ये अपमान है? वो पराया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। हमारी अपेक्षा हमें दुखी कर रही है, उसका व्यवहार, उसका वर्तन हमें दुखी नहीं कर रहा। हमारी अपेक्षा, हमारा छोटा भाई हमें मान पान नहीं दे रहा, हमने अपेक्षा रखी है कि छोटा भाई है तो हमारे आने से उसको खड़ा हो जाना चाहिए, हमें नमस्कार करना चाहिए, हमारे पांव छूने चाहिए। किसने कहा ये करेगा ही? नहीं भी कर सकता है, मनुष्य है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा व कर्तुम शक्यम, वो चाहे जैसा भी कर सकता है, करेगा, उसके अपनी मौज है, उसके अपने संस्कार है, उसकी अपनी मानसिक हो सकता है कोई मानसिक परेशानी उसके दिमाग में हो और वो ध्यान ही नहीं दे पाया कि आप आ गए, आपको प्रणाम करना चाहिए। तो हमारी अपेक्षा है कि छोटा है, हमसे छोटा है, हमारा सगा भाई है, तो उसे हमें मान देना चाहिए। हमारी अपेक्षा दुखी कर रहा है, अगर कोई अपेक्षा ही नहीं होती तो कौन दुखी कर पाता? सभी दुखों का कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं छोड़ो, दुख छूट भी जाएंगे अपने आप। परिस्थिति चाहे कोई भी आए, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से हमें क्यों कोई अपेक्षा रखनी है? वो जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि समय से पहले और प्रारब्ध से ज्यादा किसी को कुछ भी कहीं पर भी नहीं मिलता। महाराज जो भी है, जैसा भी है, जहां भी है, बिल्कुल ठीक है, ईश्वर की योजना के अनुसार है, क्योंकि ईश्वर ने ही ये रचा है ना पूरा संसार, ईश्वर ही तो बना हुआ है, तो बेठीक कैसे हो सकता है? स्वीकार कर लेने से दुख निवृत्त हो जाता है, अपेक्षा नहीं रखने से दुख नहीं आता। आपने कहा है कि मान अपमान भी हमें बहुत दुखी करता है। मन कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा हो जाता है और फिर हमें व्यथित कर देता है, क्योंकि हमने इसका अभ्यास ही नहीं किया ना। वो हमें नचाता है, हम नाचते रहते। मन हमारा है, हम मन के थोड़े ही है, तो हमारे अनुसार मन को चलना चाहिए, मन के अनुसार हम चलेंगे, रिमोट हम मन को दे देंगे। ये तो कितनी बेवकूफी की बात हुई। फिर भी हम सब बेवकूफी करते जाते हैं। देखो महाराज, आपका मन है, आपका दोस्त बना लो, आपका पालतू कुत्ता बना लो मन को। आप जैसा कहो वैसा करेगा वो, आप जैसा उसको नचाओ वैसा उसको नाचना ही चाहिए। जिद करो उसके सामने, मन हुआ कि ये करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? मन की क्यों माने? हम अपने विवेक की मानेंगे। देख लेना आप, सुबह से लेकर रात तक हम कितना कर्म अपने विवेक के अनुसार करते हैं और कितने कर्म अपने आवेग के अनुसार, मन के आवेग के अनुसार करते हैं। ज्यादातर तो हम आवेगात्मक वर्तन ही कर देते हैं, विवेकात्मक वर्तन तो होता ही नहीं, वो बहुत रेयर होता है। फिर दुख नहीं होगा कैसे कहेंगे? दुख होने के लिए तो हम ये सब जुगाड़ कर रहे हैं ना, हम जानते ही नहीं है कि ये दुखी होने का रास्ता है। मन की मानने की कोई जरूरत, अपने मन की मानने की भी कोई जरूरत नहीं। किसी दूसरे की मन की मानकर देखो। किसी का मन हुआ कि चलो पंखा चला देते, हमने कहा नहीं, गर्मी कहां पर है, ठंडी है, पंखा नहीं चलाना है, हमारा मन नहीं हो रहा है पंखा चलाने का, लेकिन उसका तो हो रहा है, चलाने दो, क्या फर्क पड़ता है? आपको ठंड लग रही है, आपको ये वस्त्र को ओढ़ लो, हो सकता है। तो ये सभी झगड़े अपने मन के हैं। मन को समझो, मन को जानो, मन को पहचानो, उसके हिसाब से करो मत। एक बार उसका नियम भंग कर दो, अपने आप वो काबू में आ जाएगा। वो जो कहता है करते रहो और ज्यादा ज्यादा बिगड़ता जाएगा। वो जो कहता है मत करो, जो भी कहता है मत करो, कुछ भी मत करो, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं करोगे, मन अपने आप दुम हिलाता हुआ आपके कदमों में लेटने लगेगा कुत्ते की तरह। फिर आप जो कहोगे वही करेगा। फिर दुखी होने का कोई उपाय नहीं रहेगा। हमें लगता है सूर्यवंशी जी के मन का समाधान हो गया होगा। अगर इसमें और भी कुछ आपके प्रश्न है तो हमें
आप हमसे आप बात कर सकते हैं। हरि ओम।